नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 5 बज रहे हैं, यानी वक्त हो चला है दिन भर की तमाम सुर्खियों पर नजर डालने का। तो सरपट अंदाज में 100 खबरों से रूबरू होते हैं। अयोध्या विवाद पर आज भी सुनवाई जारी रही। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचे के भीतर सबसे पहले झंडा फहराने वाला शख्स एक सिख था। अपनी दलील में जिलानी ने यह भी कहा कि 1858 में एक सिख ने सबसे पहले झंडा फहराया था। मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबड़े ने कहा कि सिख भी श्री राम में आस्था रखते हैं। सिख धर्म भी शिक्षाओं में उनका उल्लेख करता है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष राम चबूतरे को जन्मस्थान नहीं मानता। 1865 में राम चबूतरे पर हिंदू पूजा किया करते थे। हिंदू राम चबूतरे को जन्मस्थान मानते हैं। सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील देते हुए कहा कि फैजाबाद के जिला जज ने अपने फैसले में माना था कि राम चबूतरा ही श्री राम का जन्मस्थान है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानता नहीं है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी से माफी मांगी। वसीम रिजवी ने कहा कि राम सभी धर्मों के महापुरुषों के पूर्वज थे। एनआरसी को लेकर सीएम केजरीवाल का मनोज तिवारी पर हमला। कहा कि राजधानी में अगर एनआरसी हुआ तो मनोज तिवारी को सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी दिल्ली। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल ने देश की एकता को पहुंचाई है चोट। दूसरे राज्यों को लोगों को भगाना चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान। किराएदारों के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। एनओसी की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी को फादर ऑफ नेशन बताए जाने पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिन्हें इस पर गर्व नहीं है वो भारतीय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रंप के बयान का कोई मतलब ही नहीं है। ट्रंप को गांधी के बारे में कुछ पता ही नहीं। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है वो, और ना तो उनको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ मालूम, ना उनको गांधी के बारे में कुछ मालूम, ना उनको दुनिया के बारे में कुछ मालूम। अगर मालूम होता वो जुमलेबाजी अदा नहीं करते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की तारीफ देश का सम्मान है। पीएम ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। जो ट्रंप ने कहा वो यही कहा जो हम और आप कहते हैं। भारत देश का विश्व गुरु, और नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थापित कर दिया अमेरिका की धरती पर। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया था महान नेता और कहा था कि फादर ऑफ इंडिया थे। बैंक घोटाले में शरद पवार के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई। बैंक घोटाले में ईडी के एफआईआर के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, एफआईआर से डरता नहीं हूं, इसका स्वागत करता हूं। एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। महाराष्ट्र के बारामती में बंद का ऐलान किया गया। दुकानों में ताले लगाए गए। जम्मू के त्रिकूट नगर में सेना ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सेना के वर्दी में संदिग्ध सेना के कैंप के पास नजर आया था। पंजाब के पठानकोट में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आतंकी अलर्ट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन जैश के निशाने पर है। हमले की फिराक में 8 से 10 आतंकी हैं। जैश ने 30 बड़े शहरों में हमले की धमकी दी। जम्मू, पठानकोट और गांधीनगर में हमले की धमकी दी गई है। आतंकियों के निशाने पर कानपुर और लखनऊ भी हैं। कई बड़े नेताओं और अधिकारियों पर हमले की साजिश है। 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए जैश ए मोहम्मद के आतंकी। घुसपैठ की फिराक में है ये आतंकी। सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार।
आतंकियों के अलर्ट के बाद एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर, अवंतीपुरा एयरबेस पर अलर्ट, पठानकोट और हिंडन एयरबेस पर भी अलर्ट जारी किया गया। इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है। चेन्नई में गश्ती नौका वराह को इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया। अत्याधुनिक गनों से लैस है। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दरमियान वराह को नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशन किया। अमेरिका में पीएम मोदी की धमक के आगे पस्त हुआ इमरान। हताश इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निराश हुआ हूं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने एक बार फिर एटमी वॉर की धमकी देते हुए कहा, न्यूक्लियर हथियार वाले दो देश आमने सामने हैं। चिन्मयानंद रेप केस में नया मोड़ आ चुका है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोप लगाने वाली छात्रा दोस्त के साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मुंबई दौरा रद्द हुआ। 26 सितंबर को अमित शाह को मुंबई जाना था। शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग पर हो रही देरी से ये दौरा टल गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली 3 तलाक पीड़ित महिलाएं। सीएम योगी ने कानून बनाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रैश हुआ ट्रेनर मिग 21 विमान। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। ग्रुप कैप्टन समेत स्क्वाड्रन लीडर सुरक्षित हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भिंड के गोहद में सेना का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। बिहार में गंगा नदी का कहर जारी है। पटना के तटीय इलाकों में गांवों में पानी घुस चुका है। जुगाड़ की नाव से लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हुए। कई गांव गंगा के पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बिहार के बेगूसराय में सैलाब से भारी तबाही मची हुई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों गांव सैलाब में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बेगूसराय के कई इलाकों में भारी जल भराव, सड़कों और गलियों में पानी का पहरा है। रिहायशी इलाकों में नाव का सहारा ही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मगरमच्छ से दहशत में हैं लोग। मगरमच्छ को पानी में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नदी में दिखा 15 फीट लंबा घड़ियाल। आम लोगों में दहशत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में निर्माणाधीन मॉल के खुले पिट में एक गाय गिर गई। क्रेन की मदद से गाय को बचाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है आज। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मूर्ति की सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। बीजेपी दफ्तर में मूर्ति पर फूल चढ़ाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर बीजेपी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश भी दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सूबे की समस्या को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में प्याज और सब्जियों की कीमतों में उछाल जारी है। 80 रुपए किलो तक प्याज की कीमत पहुंच चुकी है। लखनऊ के इलाके में पकड़ा गया नकली नोट का जखीरा। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली करेंसी को बरामद किया है। 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सहायक जिला सूचना अधिकारी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के एटा में दारोगा को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो नाराज लोगों ने दारोगा को खूब पीटा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कुर्सी गोदाम में भीषण आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी। गोदाम में प्लास्टिक की कुर्सी बनाने का काम चल रहा था। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। नोएडा से सटे पिलखुआ में टायर गोदाम में आग लग गई। इलाके में धुएं का गुबार फैला। अवैध रूप से बनाया जा रहा था ये गोदाम। लखनऊ में गन्ना भवन के सामने किसानों का प्रदर्शन। बकाया भुगतान और बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल। उत्तराखंड के हरिद्वार में गरीब बच्चों के लिए अनोखी पहल। 459 बच्चों को अभियान के तहत दी जाएगी शिक्षा। भीख मांग रहे बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया।
मध्य प्रदेश के रायसेन में हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। मारपीट के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया गया। मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ की गई थी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारतीय किसान संघ का हल्ला बोल। डीएम दफ्तर के सामने आक्रोश रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 13 बाइक के साथ 5 लोगों को पकड़ा गया है। आसपास के इलाकों में वारदात को अंजाम दिया करते थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरेआम भीड़ ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। गाय को टक्कर मारने के बाद भीड़ भड़क उठी थी। दिल्ली में सरेआम फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। द्वारका में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी। वारदात का वीडियो अब सामने आया है। गाजियाबाद में चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। वारदात आजाद बिहार इलाके में मोबाइल दुकान पर हुई। चोर लाखों का मोबाइल लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीच सड़क गैस से भरा टैंकर पलट गया। काफी देर तक जाम लगा रहा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हादसे पर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम किया। तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक की जान ले ली थी। हरियाणा के जींद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेल टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। सेना की भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे 10 युवकों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने कीटनाशक दवाई पीकर जान दे दी। ओडिशा के देवगढ़ में वन विभाग ने तेंदुए की खाल बरामद की है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बिलासपुर में आदिवासी छात्राओं ने मोर्चा खोला। स्कूल के प्रिंसिपल और सरकारी अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया। हैदराबाद में एक शख्स ने विंटेज कारों का म्यूजियम बनाया है। 300 से ज्यादा फॉर्मेट में कार डिजाइन। बोलिविया के जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। फायर फाइटर्स के साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। एरियल तस्वीरों में चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ईरान के ब्रिटिश टैंकर छोड़ने की खबर। 2 महीने से ज्यादा समय तक ईरान के कब्जे में था ब्रिटेन का टैंकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर से निशाना साधते हुए कहा, चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद अमेरिका ने गंवा दिए करीब 60,000 कारखाने। चीन ने वादा निभाने से इनकार किया। गुजरात के अहमदाबाद में जोरों पर नवरात्रि की तैयारियां। बड़ी संख्या में महिलाओं ने गरबा डांस किया। पीएमसी बैंक पर आरबीआई के एक्शन से ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई है। अपना पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। एयर एशिया का 3 दिन का बिग सेल ऑफर। 899 रुपए में हवाई यात्रा का ऑफर। आईटी कंपनी इन्फोसिस के नाम बड़ी कामयाबी। दुनिया की 250 सम्मानित कंपनियों में शामिल फोर्ब्स की लिस्ट में इन्फोसिस तीसरे नंबर पर। आगरा में तैनात सिपाही पर चढ़ा टिकटॉक का बुखार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। माना है कि अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपना गाना चुरा के दिल मेरा के 25 साल पूरे होने पर एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को देखकर खुश हो गए। एक्टर कुणाल खेमू ने अपनी नई फिल्म लूट केस का अनोखे अंदाज में प्रमोशन किया। गिटार बजाकर गाना गाते नजर आए।